अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसमें कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 15 माइक्रोमीटर और वो जो रेडिएशन है हमारे पास वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है बेटा। तो कहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसकी डेटा पे आते हैं बेटा। तो डेटा में हमें वेवलेंथ दी हुई है 15 माइक्रोमीटर। अब इस 15 माइक्रोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 को डिवाइड कर देंगे 10 पावर 6 से। तो ये जो 10 पावर 6 है ये ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है। ये बन जाएगा 15 इंटू 10 पावर -6 मीटर। अब उसके बाद हमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है तो वो है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। और हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो ये बन जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी का ये वैल्यू रख दिया उसके बाद डिवाइड कर दिया वेवलेंथ के वैल्यू से। ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो 10 पावर -6 है इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे बेटा तो ये जो पावर है -6 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये देखें ये 3 इंटू 10 पावर 8 सेम रहा और ये जो 10 पावर -6 था जब ये ऊपर चला गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखें बेटा इसमें बेस हमारे पास सेम है तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे 8। 8 + 6 हो जाएंगे 14। ठीक है। जो 3 इंटू 10 पावर 14 हो गया और 15 हमारा सेम रहा। अब 3 को जब 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 0.2 इंटू 10 पावर 14। अब क्या करेंगे कि इस ये जो पॉइंट है बेटा इस पॉइंट को इस नंबर के पीछे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे बेटा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। इसमें कहता है कि आई सर्जरी में जो रेडिएशन यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो है 193 नैनोमीटर। कहता है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप बता दें। तो डेटा में हमें तो वेवलेंथ हमें दी हुई है 193 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 पावर 9 नैनोमीटर के। तो इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेम तरीके का 193 को डिवाइड कर देंगे 10 पावर 9 से। इस 10 पावर 9 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 193 इंटू 10 पावर -9। ठीक है। अब उसके बाद इस रेडिएशन की जो स्पीड है बेटा वो भी सेम रहेगी जैसे कि हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था कि क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप होती है। ठीक है। तो उसकी भी स्पीड सेम होगी। तो उसकी भी स्पीड क्या है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमें। फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है। तो यहाँ हमने वेलोसिटी का वैल्यू रख दिया उसके बाद वेवलेंथ का वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे इस 10 पावर -9 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 पावर 17 और 193 हमें सेम रहा। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 193 से तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाता है 0.0155 इंटू 10 पावर 17। अब इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि 1.55 इंटू 10 पावर 15। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स अ लॉट।